ओम साईं राम। प्रिय भक्तों, साईं महिमा स्तोत्र एक अद्भुत और चमत्कारी स्तुति है जिसमें 15 श्लोकों के माध्यम से श्री साईनाथ की दिव्य महिमा, करुणा और कृपा का गान किया गया है। इसे भक्तिपूर्वक पढ़ने या सुनने से मन की अशांति दूर होती है और आत्मा में शांति, श्रद्धा और विश्वास जागृत होता है। इस स्तोत्र में साईं बाबा को सर्वशक्तिमान, दयालु, भक्तवत्सल और जगत के रक्षक के रूप में वर्णित किया गया है, जो साईं बाबा का वास्तविक स्वरूप है। साईं का अर्थ आत्मा होता है और साईं बाबा आत्म स्वरूप हैं, जो भगवान का निराकार रूप है। भगवान के निराकार रूप की ये प्रार्थना भगवान को अपनी ओर शीघ्र आकर्षित करने में सक्षम है। जो भक्त प्रतिदिन साईं महिमा स्तोत्र का पाठ करता है, उसके जीवन के संकट दूर हो जाते हैं, दुखों का नाश होता है और उसे अपार सुख शांति की प्राप्ति होती है। यह स्तोत्र साधक के जीवन में आस्था को दृढ़ करता है और उसे परमात्मा के सानिध्य का अनुभव कराता है। साईं महिमा स्तोत्र केवल मंत्र नहीं, बल्कि साईं के चरणों में अर्पित आत्मसमर्पण का भाव है। यह भक्त और भगवान के बीच प्रेम का सेतु है, जो साधक को आत्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर ले जाता है। तो आज का ये वीडियो अत्यंत पवित्र और हृदयस्पर्शी है। आज हम लोग श्री शिरडी साईनाथ की महिमा का गान करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि स्तोत्र पठन्ति ये भक्त्या तेषां कृपा सदा भवेत्, अर्थात जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से स्तोत्र का पाठ करते हैं, उन पर भगवान की कृपा सदा बनी रहती है। श्री साईनाथ महिमन स्तोत्रम केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह साईं की कृपा का आह्वान है। यह भक्त के हृदय और सद्गुरु साईनाथ के बीच एक आत्मिक सेतु है। इस स्तोत्र के प्रत्येक श्लोक में साईं बाबा की लीला, उनकी कृपा और उनकी करुणा का वर्णन है। जो इसे श्रद्धा से सुनता है, उसका जीवन निश्चित ही बदल जाता है। पहला श्लोक। सदा सत्स्वरूपं चिदं जगत संभवस्थान संहार हेतुम स्वभक्ते छया मानुषं दर्शनतन नमामीश्वरन सद्गुरु साईनाथम, जिसका अर्थ है साईं सदैव सत्य स्वरूप हैं। वे चिदानंद यानी जान और आनंद के स्रोत हैं। वे जगत के सृजन, पालन और संहार के हेतु हैं। भक्तों की इच्छा से वे मानव रूप में प्रकट हुए। ऐसे ईश्वर सद्गुरु साईनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। यह श्लोक हमें बताता है कि साईं केवल साधारण फकीर नहीं थे, वे स्वयं सत्य और आनंद के साक्षात स्वरूप हैं। भक्तों की करुण पुकार से ही भगवान मानव रूप में अवतरित होते हैं। शिरडी में भी यही हुआ। भक्तों की मुक्ति के लिए प्रभु साईं के रूप में प्रकट हुए। दूसरा श्लोक। भवद्वांत विध्वंस मार्तंड मीडियन मनोवागतीतम मुनीर्त्यानगम्यम जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणत्वां नमामीश्वरन सद्गुरु साईनाथम। अर्थ। आप संसार रूपी अंधकार को मिटाने वाले सूर्य हैं। आप मन और वाणी से परे हैं। आपको मुनि ध्यान में ही प्राप्त करते हैं। आप जगत व्यापक, निर्मल और निर्गुण हैं। भक्तों, जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार मिटा देता है, वैसे ही साईं का नाम अज्ञान मिटा देता है। जब मन व्याकुल हो, जब वाणी चुप पड़ जाए, तब ध्यान में साईं का अनुभव होता है। वे सदा सब में हैं, सबके भीतर हैं। श्लोक तीसरा। भवाम्बोधिमग्नार्दितानां जनानां स्वपादाश्रितानां स्वभक्तिप्रियाणां समुद्धारणार्थ कलौ संभवन्तन नमामीश्वरन सद्गुरु साईनाथम। जो लोग संसार सागर में दुखी होकर डूब रहे हैं, जो आपके चरणों में शरण लेते हैं और भक्ति करते हैं, उनके उद्धार के लिए आप कलयुग में अवतरित हुए। हम सब इस जीवन रूपी महासागर में डूब रहे हैं। साईं की शरण लेने पर ही पार उतर सकते हैं। कलयुग में यही उनकी महान कृपा है। वे हर भक्त का हाथ पकड़ उसे पार ले जाते हैं। चौथा श्लोक। सदनुवृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्त्राविनं तिक्तं पेप्रियन्तं तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरन सद्गुरु साईनाथम। आप शिरडी में नीम वृक्ष के नीचे निवास करते थे। नीम कड़वा होता है, लेकिन आपने उसे अमृतमय बना दिया। आप कल्प वृक्ष से भी बढ़कर भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। भक्तों, यह नीम का वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं था, वह साईं की उपस्थिति से कल्प वृक्ष बन गया। जिस भक्त ने वहां प्रार्थना की, उसकी मनोकामना पूरी हुई। इसीलिए कहते हैं, जहां साईं है वहां कड़वाहट भी अमृत बन जाती है। श्लोक पांचवां। सदा कल्पवृक्ष से तस्याधिमूले भवद्भाव बुद्ध्या सपर्याद सेवाम निर्णा कुर्वतां भुक्ति मुक्ति प्रदंतं नमामीश्वरन सद्गुरु साईनाथम। अर्थ। जो लोग श्रद्धा से उस कल्प वृक्ष यानी साईं के चरण की सेवा करते हैं, उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। भक्तों, सामान्य वृक्ष केवल छाया और फल देता है, लेकिन साईं के चरण वह कल्प वृक्ष है, जहां भक्ति करने से संसार के सुख भी मिलते हैं और मोक्ष भी मिलता है।
यानी भक्ति में किसी का नुकसान नहीं, केवल लाभ ही लाभ है। छठा श्लोक। अनेकाश्रुता तैलीलाविलासै समाविष्कृतेशान भास्वत प्रभावम अहम भावहीनम प्रसन्नात्म भावन नमामीश्वरन सद्गुरु साईनाथम। अर्थ, आपकी अनगिनत लीलाओं और चमत्कारों से आपकी महिमा प्रकट होती है। आप अहंकार रहित और सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। साईं बाबा की एक एक लीला भक्त को आश्चर्यचकित कर देती है। लेकिन ध्यान रखिए, उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। उनकी विनम्रता ही उनकी सच्ची महानता है। श्लोक 7। सतां विश्वमाराम मेवाभिरामन सदा सज्जनैः संस्तुतं सन्नमद्धि जनामोददं भक्तभद्रप्रदंतं नमामीश्वरं सद्गुरु साईनाथम। आप सत्पुरुषों के लिए विश्राम स्थली हैं। सज्जन सदा आपकी स्तुति करते हैं। आप भक्तों को आनंद और मंगल प्रदान करते हैं। भक्तों, जब मन थक जाए तो केवल साईं का नाम लेना। उनकी शरण में आकर साधु और सज्जन भी विश्राम पाते हैं। भक्तों के लिए वे आनंद का सागर हैं। श्लोक 8। अजन्माद्यमेकं परम ब्रह्म साक्षात् स्वयं संभवं राममेवावतीर्णम् भवद्दर्शनात् संपुनीत प्रभो अहं नमामीश्वरं सद्गुरु साईनाथम। आप अजन्मा हैं, परम ब्रह्म हैं। आप स्वयं अवतरित हुए। आपके दर्शन से मैं पवित्र हो गया हूँ। साईं केवल एक फकीर नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा है। उनके दर्शन मात्र से जीवन का उद्धार होता है। यही कारण है कि आज भी शिरडी में लाखों भक्त उनके चरणों में आकर पवित्र हो जाते हैं। 9वां श्लोक। श्री साईश कृपानिधे खिलनृणां सर्वार्थ सिद्धप्रद युष्मत्पादर्जा प्रभावमतुलं धातापि वक्ता अक्षम। हे साईं, आप कृपानिधान हैं, सभी मनुष्यों की इच्छाएं पूरी करने वाले हैं। आपके चरणरज की महिमा इतनी महान है कि उसका वर्णन स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। साईं बाबा की चरणरज अमृत से भी बढ़कर है। जो कोई विनम्र होकर उनके चरणों में झुकता है वह सब कुछ पा लेता है। श्लोक 10। साई रूप धराघवोतम भक्तकाम विबुधदुमं प्रभुम मायोपहत चित्त शुद्धि चिंतयामि हम हरनिशमुदा। अर्थ, हे साईं, आप भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाले प्रभु हैं। मैं दिन रात आनंदपूर्वक आपका चिंतन करता हूँ ताकि मेरा मन शुद्ध हो जाए। भक्तों, साईं का निरंतर स्मरण करना ही सबसे बड़ी साधना है। मनुष्य का मन माया में भटकता है, लेकिन साईं का नाम लेने से मन शुद्ध हो जाता है। 11वां श्लोक। शरद सुधांशु प्रतिम प्रकाश कृपातपात्रं तव साईनाथ त्वदीय पादाब्जस्माश्रिताना स्वच्छाया तापम पाकरोतु। अर्थ, हे साईनाथ, आपकी कृपा शरद पूर्णिमा के चांद के प्रकाश जैसी है। आपके चरणों की छाया में भक्तों के सभी कष्ट मिट जाते हैं। साईं की कृपा चंद्रमा की चांदनी की तरह शीतल है। जो उनके चरणों में शरणागत हो जाता है उसके जीवन का ताप लिया जाता है। 12वां श्लोक। उपासना दैव साईनाथ स्तवैर्म्योपासनिना स्तुतस्तम रमेन्मनो में तव पादयुग में भृंगो यथाब्जे मकरंद लुब्धा। हे साईं, आप मेरे उपासना देवता हैं। जैसे भौंरा कमल के रस में डूबा रहता है, वैसे ही मेरा मन आपके चरणों में रम जाए। भक्तों, जैसे भौंरा फूल को छोड़ नहीं सकता, वैसे ही साईं के चरणों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनके चरणों में ही जीवन का रस है। श्लोक 13। अनेक जन्मार्जित पाप संक्षयो भविद भवत्पाद सरोज दर्शनाथ क्षमस्व सर्वानपराध पुंजकान प्रसीद साईश गुरो दयानिधे। अर्थ, आपके चरण दर्शन से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे करुणानिधान गुरु साईं, मेरे सब अपराध क्षमा कीजिए। 14वां श्लोक। श्री साईनाथ चरणामृत पूत चित्तास्तत्पाद सवनता सततंच भक्त्या संसारजन्य दुर्विनिर्गतास्ते केवल धाम परमन संवापनुवंती। अर्थ, जो लोग सदैव साईं के चरणों की सेवा करते हैं उनके हृदय पवित्र हो जाते हैं। वे संसार के दुखों से मुक्त होकर परमधाम को प्राप्त करते हैं। प्रवचन भाव। साईं के चरण ही मोक्ष का द्वार हैं। उनकी भक्ति करने वाला इस संसार से मुक्त होकर परमधाम को प्राप्त करता है। 15वां श्लोक। स्तोत्रमित पथ भक्त्या यो नरस्तन्मना सदा सद्गुरो साईनाथ से कृपापात्रम भवेद ध्रुवम। अर्थ, जो कोई इस स्तोत्र का श्रद्धा और भक्ति से पाठ करता है वह निश्चित ही सद्गुरु साईनाथ की कृपा का पात्र बनता है। प्रिय भक्तों, यह स्तोत्र केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। जो इसे नित्य भक्ति से पढ़ता है उस पर साईं की असीम कृपा होती है। और अंत में ये प्रार्थना भी करें, करचरण कृतन वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवण्यनजं वा मानसं वा अपराधम विदितं विदितं वा सर्वमे तक्ष्मस्व जय जय करुणाब्दे श्री प्रभो साईनाथ। हे करुणा सागर साईनाथ, मेरे हाथ पांव, वाणी, मन, कान, आंख या विचार से यदि कोई अपराध हुआ हो जाने अनजाने तो कृपया क्षमा कर दीजिए। आपकी जय हो, आपकी जय हो। प्रिय भक्तों, यह स्तोत्र केवल पाठ करने के लिए नहीं है,
यह हमें सिखाता है कि भगवान हमारे दुख दूर करने आते हैं। वे अहंकार छोड़कर सच्चे भाव से भक्ति करने पर ही प्रसन्न होते हैं। उनके चरणों में शरण लेने वाला कभी निराश नहीं होता। आइए हम सब अपने जीवन में इस स्तोत्र का नित्य पाठ करें, अपने हृदय को साईं के चरणों में समर्पित करें। फिर देखिए, जीवन का हर कड़वा अनुभव नीम से अमृत बन जाएगा। जय साईं राम। साईनाथ की कृपा से सबका जीवन मंगलमय हो, सबका भला हो, सबका उद्धार हो। ओम साईं राम। धन्यवाद।